Hello, viewers. How are you all? Hope you all are fine and doing well. All the best for your coming exams. Do prepare well and rock it. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया उसमें करिकुलम के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक करिकुलम और एक सिलेबस, इन दोनों में क्या फर्क है। जनरली लोग करिकुलम को सिलेबस बोल देते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें सेम नहीं है। करिकुलम जो है एक पूरा रास्ता है। सपोज मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये बी एक पॉइंट है। ओके, सो अगर ये दोनों पॉइंट से सपोज मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये पूरा जो रास्ता बताएगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा करिकुलम। कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सिलेबस क्या है? सिलेबस मान लीजिए बीच बीच में मैंने कोई कार ले ली, ठीक है ना, या फिर किसी की हेल्प ले ली, छोटी छोटी चीजें फॉलो की, तो फिर मैं लास्ट तक यहाँ तक पहुंच गई। तो ये करिकुलम पूरा रास्ता है, लेकिन सिलेबस इसका छोटे छोटे पार्ट है जिसको हम फॉलो कर करके यहाँ तक पहुंचेंगे। मान लो यहाँ से यहाँ तक ट्रेन ली, उसके बाद फिर हम उतरे, फिर पर्टिकुलर जगह पे हमने एक टैक्सी ली, फिर आगे बढ़े, है ना। इस तरीके से पूरे रास्ते में ये जो छोटी छोटी चीजें हमने की, ये सिलेबस हुआ। ओके, और पूरा रास्ता जो पूरा ये बताएगा कि भाई पहले आपको यहाँ उतरना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, फिर आप वहां से ट्रेन लोगे। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है इसे हम कहते हैं करिकुलम। ठीक है, करिकुलम आर प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडलाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टीचर्स। अब करिकुलम बनाना है तो भाई बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सब बैठेंगे, एक साथ डिस्कस करेंगे, टीचर्स भी होंगे, हर लोग, सब कोई होंगे। अब जैसे मान लो अगर कुछ चेंजेस करना है, ठीक है ना, सीबीएसई स्कूल से रिलेटेड, तो पूरी की पूरी सीबीएसई एनसीईआरटी सब इन्वॉल्व होंगे, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, टीचर्स इन्वॉल्व होंगे। टीचर्स की जरूरत बहुत है। क्यों टीचर्स की जरूरत है? क्योंकि टीचर्स बताएंगे कि भाई कौन से लेवल में एक स्टूडेंट की नॉलेज कितनी होती है, ताकि हम उसी तरीके से करिकुलम डिजाइन कर दे। अब सपोज किसी ने करिकुलम बनाया एंड हैज नो आइडिया, अब ये पर्टिकुलर करिकुलम फॉर सपोज फर्स्ट क्लास के लिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, तो यहाँ पे समझ लीजिए उन्होंने, मान लीजिए 50 तक टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल डाल दिए, तो फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए इट इज नॉट वेरी इजी। ओके, तो ये चीज कौन बताएगा? ये टीचर बताएगा कि भाई हाँ, इस लेवल में ये बच्चा इतना नहीं होगा कि वो इतने तक टेबल याद कर ले। तो डेफिनेटली टीचर्स के इन्वॉल्वमेंट होगा, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी होगा। लेकिन अगर एक सिलेबस को प्रिपेयर करना है, तो सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए अक्सर टीचर्स और एजुकेशनिस्ट ही इन्वॉल्व होते हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, जैसे कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ टीचर्स, ठीक है ना, एक्सपीरियंस एजुकेशन से रिलेटेड लोग। ओके, करिकुलम इज नॉट एसेसिबल टू स्टूडेंट। पूरा करिकुलम एक स्टूडेंट को नहीं बताया जाता। जैसे एक स्टूडेंट जानना चाहता है कि इफ आई वांट टू डू एन एमबीए, ओके, तो मेरा जो पूरा प्रोग्राम है वो क्या होगा। लेकिन इतना ही करिकुलम नहीं होता है, इसके अलावा और भी है। जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर हम ये पर्टिकुलर पीपीटी शो करेंगे, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर गेमिंग है, इसके बीच में ये गेमिंग क्लासेस होगी, ठीक है ना। ये जो एक एक छोटी छोटी चीज है, ये हर एक चीज स्टूडेंट को नहीं पता होती। स्टूडेंट बस पूरा प्रोग्राम देख लेगा कि भाई मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन सी क्लास में क्या पढ़ना है, लेकिन स्टूडेंट को पूरे करिकुलम की नॉलेज नहीं होती, और वो इतने जानने का उसको अधिकार भी नहीं होता। ठीक है, तो करिकुलम जो है स्टूडेंट को आधा अधूरा पता होता है, पूरा नहीं पता होता। सिलेबस जो है वो स्टूडेंट को पूरा पता होता है, और वो पूरा जो चाहे सिलेबस के बारे में वो जान सकता है। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। करिकुलम इज वाइडर। ऑब्वियस सी बात है, करिकुलम एक बहुत वाइडर और एक्सटेंसिव और मैसिव, मैसिव मतलब बहुत सारी चीजें उसमें है। ठीक है ना, तो ये बहुत एक बड़ा सा प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। लेकिन सिलेबस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं, कुछ चैप्टर्स होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे। ओके, तो ये होता है सिलेबस। करिकुलम गिव्स फुल आइडिया अबाउट द कोर्स। अगर हम किसी को करिकुलम देखेंगे किसी चीज का, तो हमें पता चलेगा कि भाई इस पूरे कोर्स में क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक सिलेबस देखेंगे तो हमें क्या आइडिया होगा? एक सब्जेक्ट का आइडिया होगा, या फिर एक टेक्स्ट बुक का आइडिया होगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। ओके, अगर एक करिकुलम को एडजस्ट करना है तो वो इतना इजीली एडजस्ट नहीं होता, और टाइम लगता है एडजस्ट करने में। ठीक है ना, पूरी मीटिंग्स बैठेंगी, अगर मान लो कोई डिसीजन लेना है तो 15-20 डेज, 1 मंथ, 1 ईयर भी लग सकता है। ठीक है ना, तो करिकुलम बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता, लेकिन जो सिलेबस है,
सिलेबस वो आराम से एडजस्ट हो सकता है, कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स हमने हटा दिया, कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिया, तो सिलेबस में चेंजेस इजीली होते हैं। लेकिन जो करिकुलम है उसमें जो चेंजेस और एडजस्टमेंट होते हैं वो टाइम लेते हैं, ठीक है ना। और एक बार जब करिकुलम आता है तो वो कुछ टाइम तक नॉर्मल चलता है उसी तरीके से, फिर चेंजेस करना है तो उसके बाद चेंजेस, कुछ टाइम तक वैसे रहने के बाद फिर चेंजेस होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होते, मतलब फटाफट चेंज नहीं होता। ड्यूरेशन ऑफ करिकुलम इज टिल द प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। जो करिकुलम है उसका जो ड्यूरेशन है वो तब तक होगा जब तक पूरा कोर्स नहीं खत्म हो जाता। मान लो अगर आप एक डॉक्टर की डिग्री पाना चाह रहे हैं तो जब तक आप पूरी डॉक्टरी कंप्लीट नहीं करेंगे पूरा करिकुलम फॉलो करते रहेंगे, ठीक है ना। अब मुझे ये करना है, मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे इतना पढ़ना है, अब मुझे नेक्स्ट इस लेवल पे जाना है, तो ये करिकुलम तब तक फॉलो होगा जब तक आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेंगे। लेकिन सिलेबस क्या होगा, हर सेमेस्टर हर क्लास में चेंज होगा। ओके, वो ऐसा नहीं है कि जब तक करेंगे आप डॉक्टरी की डिग्री तब तक वो कंप्लीट वैसे ही रहेगा, वो चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। करिकुलम इज यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है, करिकुलम अगर होता है तो वो सेम होता है, हर स्कूल हर जगह पे फॉलो होता है, ठीक है। अगर मान लो समथिंग इज इंट्रोड्यूस बाय सीबीएसई इज इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, तो ये हर जगह फॉलो होगा, ठीक है, हर जगह पे, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर शहर में। लेकिन सिलेबस है वो हर स्कूल में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। लेकिन जो स्कूल के बस में है, कुछ स्कूल्स मान लीजिए ग्रेड 2 3 में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं करवाते, लेकिन कोई स्कूल ऐसा है जो करवाता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो अरे ये तो मैंने ग्रेड 2 में ही कर लिया था, लेकिन कोई आपका फ्रेंड होगा वो दूसरे ग्रेड में होता, अरे तुम ये अब कर रहे हो, मैंने तो ग्रेड 2 में कर लिया। ये क्या होता है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है सिलेबस में, जो सिलेबस में नॉर्मल है आपको मिलेगा, लेकिन जो करिकुलम है वो हर जगह पे सेम फॉलो होता है। करिकुलम इज सिस्टमैटिक बट सिलेबस इज फ्लेक्सिबल। करिकुलम एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक फिक्स तरीके से चलता है, लेकिन सिलेबस जो है वो फ्लेक्सिबल है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। करिकुलम जो है वो लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है और ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट होने वाला जो है वो सिलेबस है। सिलेबस ओरिजिन हुआ था ग्रीक वर्ड से, ओके, और करिकुलम जो था वो लैटिन वर्ड से। करिकुलम इज फ्रेम्ड एज पर लेवल बट सिलेबस इज फ्रेम्ड एज पर क्लासेस। करिकुलम लेवल के हिसाब से एडजस्ट होता है, बनता है, मतलब जैसे हम स्कूल्स में बोलते हैं ना ग्रेड 1 से लेके 5 तक, 1 to 5 प्राइमरी है, ठीक है, उसके बाद मिडिल लेवल, फिर हायर लेवल, इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, करिकुलम 1 से लेके 5 तक एक करिकुलम बना दिया, तो ये लेवल वाइज बनता है। लेकिन जो सिलेबस होता है वो हर ग्रेड में अलग होता है, ठीक है, और हर टीचर का भी अलग होता है। जैसे अगर साइंस टीचर है उसका सिलेबस अलग होगा, कोई अब मान लीजिए हिस्ट्री टीचर है उसका सिलेबस अलग होगा, ठीक है। लेकिन जो करिकुलम है वो हर टीचर, चाहे साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो, वो हर एक इंसान फॉलो करेगा। अगर फर्स्ट टर्म होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस का होगा, वो हर हर सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। अगर वाइवा है तो फिर वो हर चीज का, तो ये करिकुलम जो है वो आपका हर जगह पे लेवल वाइज मतलब बनता है। जो सिलेबस है वो ग्रेड वाइज बनता है, या क्लासेस, ग्रेड और क्लासेस सेम थिंग, ओके। तो ये था कुछ डिफरेंस जो आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस है। होप अब आप करिकुलम को सिलेबस नहीं बोलेंगे और सिलेबस को करिकुलम नहीं बोलेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू, हैव ए गुड डे।